की इजाजत दी गई थी। उस समय सीताराम ही अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। हृदय से मैं माफी मांगना चाहता हूं कि आपको इतनी गर्मी हो रही है, मगर दीदी का त्रास इतना है, संत्रास इतना है कि इतनी गर्मी में भी, इतनी धूप में भी आप दीदी को हराने के लिए खड़े हैं। आप मेरी रंगा माटी देश पुरुलिया की धरती को प्रणाम कर अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि ये पूर्वी महतो और आदिवासियों से भरा हुआ प्रदेश, जिसने हमेशा के लिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए अपना योगदान दिया, वो माटी को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। ये माटी बड़े बड़े वीर पुरुषों की, ये बिरसा मुंडा की भूमि, महान संथाली लेखक रघुनाथ मुर्मू की भूमि है, महान सपूत सिद्धो कान्हो की भूमि है। ये भूमि ऋषि निवारण चंद्र, महान भूमि केसरी अतुल चंद्र घोष, महान भूमि के जननी है। मित्रों, मैं आज इस संथाल भूल के, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, दांत, संथाल भूल के संग्राम के सभी शहीदों को याद कर हम सब की ओर से मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, मैं नहीं चाहता कि आप ज्यादातर धूप में बैठे रहें, मगर मैं इतनी सारी माताएं बहनें आई हैं, इतनी सारी संख्या में दीदी आई हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूं, पुरुलिया जिले में आपको यहाँ पर पीने का पानी घर के अंदर नल से मिलता है क्या? बताइए। मिलता है? मिलता है? मैंने यहाँ की जांच करी है, फ्लोराइड युक्त पानी दीदी पिलाती है आपको। ये हमारे युवा भर जुआनी में 40 साल होते होते बूढ़े हो जाते हैं, कमर टेढ़ी हो जाती है, बाल पक जाते हैं, क्योंकि यहाँ का पानी फ्लोराइड युक्त है। हमने हमारे घोषणा पत्र में कहा है, एक बार आप दीदी को निकालोगे, जोर से बोलो, निकालोगे। 10,000 करोड़ के खर्चे से एक क्षेत्र में शुद्ध पीने का पानी की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी करेगी। तो 5% से कम घर में पुरुलिया में नल से पानी आता है। मेरी माताएं बहनें दूर दूर से पानी लाती हैं। मोदी जी इसको समझते हैं। हम इसको प्रति बोरी परिष्कार जल फंड 10,000 करोड़ का यहाँ करने वाले हैं। मित्रों, यहाँ पर बेरोजगारी बड़ी समस्या है। यहाँ ये महान संतान यहाँ की पद्म भूषण मिहिर सेन की जन्मभूमि, जिन्होंने तैराकी के अंदर पूरे विश्व में भारत माता का झंडा बुलंद किया। मित्रों, यहाँ पर उद्योग लाने के लिए पहले वामपंथी सरकारों ने उद्योग को बंद कराने का काम किया और दीदी ने भी उद्योगों को बढ़ाने का काम किया। यहाँ पर सबसे पहले एक बहुत बड़ी कंपनी थी जो सिल्क बनाती थी, दुनिया भर में यहाँ का सिल्क पहुंचता था। ये कम्युनिस्टों ने इसको बंद कर दिया और दीदी ने ऑटोमोबाइल कंपनियों को बढ़ाने का काम। ये लोग कम्युनिस्ट हो, चाहे दीदी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, ये लोग रोजगारी नहीं दे सकते। मैं आपको कहना चाहता हूं कि रोजगारी अगर यहाँ के युवा को चाहिए तो मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनाइए। आज के प्रत्याशी को आपका आशीर्वाद दीजिए। देंगे ना भाई? देंगे ना? आज के प्रत्याशी आगे आए, जरा आगे आओ भाई। सबको हाथ जोड़कर विनती करो कि आज के प्रत्याशी को यहाँ से मैं भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को
निवेदन करने आया हूं कि आज का जो सिंबल है कि केला है, वही हमारा कमल है, वहीं पर हमें बटन दबाना। मोदी जी ने देश के गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई, 115 स्कीमें बनाई। मोदी जी 115 स्कीम लेकर आए हैं और दीदी 115 स्कैम लेकर कौभांड लेकर आई है। अब आपको तय करना है, स्कीम चाहिए या स्कैम चाहिए। अगर स्कीम चाहिए तो मोदी जी को वोट देना है, स्कैम चाहिए तो तृणमूल की निकम्मा सरकार को। बताओ भाई किसको वोट दोगे? मोदी जी को वोट दोगे ना? हाथ ऊपर करके बताओ, दीदी भी बताएं, दोगे ना वोट? मित्रों, नरेंद्र मोदी जी ने 13 करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर, 2.5 करोड़ से गरीब लोगों को रहने का घर, 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में टॉयलेट बनाने का काम, 11 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाया और 60 करोड़ गरीबों के घर में स्वास्थ्य का बीमा पहुंचाया। मेरे दीदी जो है स्वास्थ्य का 5 लाख रुपया आपके घर में नहीं पहुंचने देगी। उसको डर है कि रुपया पहुंच गया तो मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। अरे दीदी कब तक रोकोगी? मैं मेरे पुरोनिया के भाइयों बहनों को कहने आया हूं, 2 मई को दीदी को हटा दीजिए, 3 मई से हर गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि जैसे ही बंगाल में भाजपा सरकार बनती है, हर किसान के घर में एक साथ, मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, एक साथ 18,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगा। ये जंगल महल के विकास के लिए हमने जंगल महल बोर्ड की स्थापना करने का निर्णय किया है। संथाल, उरांव, मुंडा, भूमि, अन्य आदिवासी समूहों के लिए हमने एक डेवलपमेंट बोर्ड बनाने का निर्णय किया। अरे कुर्मियों की भाषा को भी उनकी ही भाषा में 10वीं कक्षा तक पढ़ाई का निर्णय भी भारतीय जनता पार्टी। ये जंगल महल पूरा और पुरोलिया, इसको रेल से जोड़ने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी चालू कर चुकी है। वो आने वाले 2 सालों में समाप्त हो गई। आप लोगों को कोई गंभीर बीमारी आए तो कलकत्ते जाना पड़ता है ना भाई? जाना पड़ता है, नहीं जाना पड़ता है? अरे बोलो तो, जोर से बोलो, जाना पड़ता है ना? हमने तय किया है कि यहीं पर जंगल महल के अंदर भी नया एम्स बनाकर मेरे आदिवासी और कुर्मी भाइयों को हम मलेरिया और डेंगू देश भर में समाप्त हो गए, मगर दीदी ऐसी है जिसको मलेरिया से दोस्ती है, डेंगू से दोस्ती है। ये बंगाल से मलेरिया और डेंगू तभी जाएगा जब दीदी जाएगी। आप हटाना चाहते हो या नहीं हटाना चाहते हो मलेरिया डेंगू को? बोलो भाई, माताएं बोले। अब मलेरिया और डेंगू हटाना है तो दीदी को भी हटाना पड़ेगा। हटाओगे क्या? भाजपा सरकार लाओगे? 800 को जिताओगे? मित्रों, हमने 250 बीपीओ के जरिए यहाँ के आदिवासी और कुर्मी भाइयों को नौकरी देने का वादा किया है। हर घर में एक रोजगारी कम से कम 5 साल में भारतीय जनता पार्टी।
ये हमारे जंगल के आदिवासी वन उपज को चून चून कर बीनते हैं, इकट्ठा करते हैं, मगर यहाँ उसको सपोर्ट प्राइस नहीं, एमएसपी नहीं। हमने तय किया है कि 49 से ज्यादा उपजों के लिए आप भूंद चुन लो, पत्ते चुन लो, इस प्रकार की वन्य उपजों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार से खरीदेगी और मेरे आदिवासी भाइयों बहनों को पूर्ण रोजगारी देने का हम काम करेंगे। मित्रों, आप लोग मुझे एक बात बताओ कि आप कटमनी से परेशान हो या नहीं? जरा बोलो, कटमनी से परेशान हो या नहीं? कटमनी हटाना चाहते हो? चाहते हो तो तृणमूल कांग्रेस हटा सकती है क्या? हटा सकती है। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ही कटमनी हटा सकती है मित्रों, और कोई नहीं हटा सकता। मेरा आप सबसे निवेदन है कि कटमनी हटाना है तो भारतीय जनता पार्टी को देना। मित्रों, हमने तय किया है कि आदिवासी और कुर्मी महिलाओं को हम 30% कितना आता है बोले 33% नौकरी सरकार में उनको लिए रिजर्व कर देने वाले हैं। 33% हमने तय किया है हर ब्लॉक के अंदर एक मॉडल स्कूल बनाएंगे। हमने तय किया है कि हम जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, वो चाहे रेलवे में बैठे, बस में बैठे, उनके पास से कोई टिकट नहीं मांगेगा, आपकी सारी सवारी मुफ्त। पुरुलिया के अंदर आदिवासी और कुर्मी स्वतंत्र सेनानियों का एक बहुत बड़ा संग्रहालय भी हम बनाने वाले हैं, जिससे हमारे वीरों को श्रद्धांजलि मिलेगी। मुझे बताओ भाई, माताओं बहनों के पास से, बच्चियों के पास से फीस लेनी चाहिए क्या? शिक्षा की लेनी चाहिए? ये दीदी फीस वसूल रही। हमने तय किया है कि आदिवासी और कुर्मी माताओं बहनों की छोटी बच्ची से लेकर कॉलेज तक की सारी शिक्षा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। उनको ढेर सारी चीजें हैं, इतनी भूख है, मैं बोलना नहीं चाहता, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं कि आप मुझे बताइए भाई कि घुसपैठ जो हो रही है वो अच्छा है बंगाल के लिए? जोर से बोलिए, वो घुसपैठिया